Hello bachcho, let's see the question. So the question says, although trimethylamine and N-propylamine have the same molecular weight, the former boils at a lower temperature than the later. Explain. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमिन्स. अभी देखिए यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ट्राई मिथाइल एमीन यानी कि CH3 whole thrice N. So this is a 3-degree amine, and then we have N propyl amine, CH3 CH2 CH2 NH2. This is your 1-degree amine. अभी ये जो बॉइलिंग पॉइंट का इन लोगों का इन दोनों एमिन्स का डिफरेंस है, वो मेन रीजन है एच बॉन्डिंग. तो वो एच बॉन्डिंग कैसे होता है वो हम देख लेंगे. सो ये आपका है एक प्राइमरी एमिन, आप देख सकते हैं RNH2. सो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो एक कॉरस्पॉन्डिंग आपका दूसरा जो एमीन है उसके नाइट्रोजन के साथ एक एच बॉन्डिंग बना रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन अगर आप टर्शियरी एमीन का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सो यहाँ पे क्या है, टर्शियरी एमीन के स्ट्रक्चर में आपके एक नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है. सो यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, एच बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल. सो इसका जो मेन रीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अभी इसको हम एज एन आंसर लिख लेंगे. सो इन प्राइमरी एमिन्स due to the presence of two to the presence of two H atoms attached to N atoms, it shows effective hydrogen bonding, but no such hydrogen bonding or H bonding is present in case of tertiary amines due to the unavailability of H atoms. Hence, boiling point of primary amines are more than that of other amines of comparable masses. So जो
प्राइमरी एमीन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए डिस्पाइट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर वेट, ट्राइमिथाइल एमीन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इन प्रोपाइल। सो इसी को हम लास्ट में लिख लेंगे, दैट इज वाई डिस्पाइट हैविंग सेम molecular weight, trimethyl amine boils at a lower temperature than in propyl amine। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।